नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, संगति। मतलब हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उसका हमारी सफलता पर क्या असर पड़ता है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है नकारात्मक संगति असफलता की जड़। तो आज हम इसी के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नकारात्मक माहौल है ये कैसे कैसे हमारी तरक्की में रुकावट बनता है। लेख का जो मुख्य विचार है वो तो सीधा है कि भाई गलत लोगों का साथ असफलता का एक बड़ा कारण बन सकता है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब इसे थोड़ा और खोलते हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, ये जो असर है ना, ये अक्सर बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब पता भी नहीं चलता। जब कोई लगातार ऐसे लोगों के साथ रहता है जो मान लीजिए निराशावादी हैं या जिनमें कोई खास लक्ष्य नहीं है, कोई उमंग नहीं है, तो उनकी सोच, उनकी आदतें, यहाँ तक कि उनका दुनिया को देखने का नजरिया भी धीरे धीरे हम पर असर करने लगता है, अनजाने में। आप इसे एक तरह का क्या कहते हैं, मानसिक प्रदूषण समझ सकते हैं। मानसिक प्रदूषण, हाँ, ये सही शब्द है। और लेख में कुछ कॉन्क्रीट प्रभावों की भी बात की गई है। जैसे एक तो प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है। जो चीजें पहले जरूरी लगती थी, मोटिवेट करती थी, वो शायद अब उतनी अहम नहीं लगती। सही कहा। और दूसरा, जो गलत आदतें हैं, शायद छोटी मोटी ही हों, वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं, क्योंकि आसपास सब वही कर रहे होते हैं, तो लगता है चलो ठीक ही है। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, सोशल प्रूफ, उसका एक नेगेटिव असर कह सकते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जो लेख कहता है और जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है आत्मसंदेह का बढ़ना, खुद पर शक होने लगना। आत्मसंदेह ये कैसे होता है? मतलब क्या लोग सीधे सीधे टोकते हैं, आलोचना करते हैं, या ये बस माहौल का असर है? देखिए, दोनों हो सकता है। कभी कभी सीधी आलोचना भी होती है, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ज्यादातर बार ये माहौल का ही असर होता है। जब आपके आसपास के लोग बड़े सपने देखने से कतराते हैं या कोशिश करने वालों को थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी उम्मीदों पर, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है इसके बारे में। अच्छा, क्या? जैसे एक अच्छा सेहतमंद पौधा भी अगर जहरीली मिट्टी में लगा दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, पनप नहीं पाता। हाँ। ठीक वैसे ही हमारी सकारात्मक सोच, हमारी प्रतिभा भी अगर नकारात्मक संगति की मिट्टी में हो तो वो दम तोड़ सकती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जहरीली मिट्टी वाली उपमा ये दिखाती है कि माहौल कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ बुरी बातें सुनने के बारे में नहीं है, ये अच्छी प्रेरक बातों की गैर मौजूदगी के बारे में भी है। माहौल में वो पोषण ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ थी कि हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारा अपना टैलेंट शायद उतना काफी नहीं है। अगर हमारा माहौल ही हमें लगातार पीछे खींच रहा हो, ये सोचना थोड़ा थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ, ये थोड़ी कड़वी सच्चाई लग सकती है, पर लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। हम जानबूझकर चुने या अनजाने में जिन लोगों को हम अपने करीब रखते हैं, उनका हमारी सोच पर, हमारे कामों पर और आखिरकार हमारे नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठा है कि हम अपने सामाजिक दायरे को लेकर कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। सही बात है। क्या हम सोच समझकर चुनते हैं कि किसके साथ वक्त बिताएं, या बस जो चल रहा है चलने देते हैं? बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि नकारात्मक संगति सिर्फ वो नहीं जो खुलकर आपकी बुराई करे या आपको गलत रास्ते पर ले जाए। कभी कभी ये वो भी होती है जो आपको एक आरामदायक स्थिरता में फंसाए रखती है, आगे बढ़ने से रोकती है, बिना कुछ कहे। ये निष्क्रिय या आरामदायक नकारात्मकता वाली बात बहुत जरूरी है। कई बार हम इसे पहचान ही नहीं पाते। अच्छा, एक और सवाल है, मान लीजिए ये जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोग हैं वो परिवार के सदस्य हों या बहुत पुराने दोस्त, जिनसे दूरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, भावनात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। क्या लेख इस प्रैक्टिकल मुश्किल के बारे में कुछ कहता है? देखिए, लेख सीधे सीधे इसका कोई बना बनाया समाधान तो नहीं देता। उसका फोकस ज्यादातर प्रभाव को पहचानने पर है, लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रभाव को समझना, ये जानना कि हाँ असर हो रहा है, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। जागरूकता। हाँ, जागरूकता। जब आपको पता चल जाता है तभी आप समाधान के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो फिर बातचीत से हो या अपनी सीमाएं तय करके हो या फिर धीरे धीरे उन पर अपनी निर्भरता कम करके हो। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों के लिए ये जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार हम ये कह सकते हैं कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी प्रेरणा, हमारे आत्मविश्वास पर बहुत गहरे और अक्सर अनदेखे तरीकों से असर डालते हैं। और ये असर हमारी सफलता या असफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। एकदम सही कहा। और जाते जाते शायद सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि ये असर इतना धीमा और छुपा हुआ हो सकता है। हम में से कितने लोग वाकई रुककर ईमानदारी से ये देखते हैं कि हमारे जो करीबी लोग हैं, दोस्त, सहकर्मी, परिवार वाले, वो हमारी लंबी दौड़ की योजनाओं पर, हमारी अपनी काबिलियत पर, हमारे भरोसे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या वो हमें ऊपर उठने में मदद कर रहे हैं या फिर अनजाने में ही सही हमें नीचे खींच रहे हैं? ये वाकई सोचने
सोचने वाली बात है। शायद आज ही इस पर थोड़ा विचार करने का दिन है।